जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए क्या करना चाहिए तथा मनुष्य जीवन में आकर इतनी समस्याओं से घिर जाता है, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा। तो विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनुष्य जीवन में हम कर क्या रहे हैं। पहली बात तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के पीछे भाग के हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं और इन्हीं विकारों के कारण हमारी दुर्गति होती जा रही है। क्योंकि एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी आवश्यक है। तो स्वर्ग के देवता जो राजा इंद्र भी लोभ, काम, क्रोध, लोभ के पीछे पड़कर वो भी भ्रष्ट हो जाते, तो हम क्या है, तो एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। जब राजा इंद्र को विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी थी, तो स्वर्ग की अप्सरा मेनका को उन्होंने अपने पास बुलाया और उसको समझाया। राजा इंद्र जो स्वर्ग के देवता है, उन्होंने मेनका को समझाया कि मेनका, तुम्हें जाके पृथ्वी लोक पे जाके जो ऋषि विश्वामित्र है उनकी तपस्या को भंग करना है। तो आप ये समझिए कि जो स्वर्ग के देवता है राजा इंद्र, वो भी मनुष्य जीवन में आके विक्षेप डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा होगा। फिर मेनका को ये पता चला तो वो धरती पे आई। धरती पे आते आते नारद जी ने ऋषि दुर्वासा, जो एक महान ऋषि थे, उनको नारद जी ने बताया कि कोई ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए राजा इंद्र ने मेनका को भेजा है। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा ने मेनका को वहाँ अपने पास बुलाया, उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मेनका, तू ये कार्य जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि जो ऋषि है विश्वामित्र, वो महान तपस्या करके एक आध्यात्मिक जीवन और महान संत बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। आप उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। तो मेनका नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरे राजा इंद्र जो स्वर्ग के देवता, उन्होंने मुझे आदेश दिया है, तो मैं इनकी तपस्या को भंग करके ही जाऊंगी। वो नहीं मानी। तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू अनेक जन्मों तक इस मृत्यु लोक मतलब संसार जगत में आके वापस जीवन यापन करेगी, तब तुझे पता चलेगा कि जीवन यापन कैसा करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो स्वर्ग लोक है वहाँ पे भी सुख नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मन, मत्सर है। तो ये तो हमारा कलयुग मनुष्य जीवन है, इसमें तो विकार आएंगे ही। अगर विकारों को दूर करना है तो आपको भगवान नाम पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम का प्रभाव होगा। आप जीवन में जो भी आपके इष्ट हैं, राम, कृष्ण, हरि, जो भी नाम जपते हैं, वो नाम जपिए। जब आप निरंतर नाम जप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही है, और तथा आपको लगेगा कि मैं जीवन में उन्नति की ओर चला जा रहा हूँ। आपके मन में जो वेदनाएं, विकार, टेंशन, जो आप कार्य करते हैं, तो आपके हमेशा चिंता है, उसका चिंतन आपके दिमाग में चलता रहता है। उस कारण से आप परेशान होते हैं। एक करोड़पति व्यक्ति भी मानसिक विकारों से परेशान होता है, क्योंकि उसकी चिंताएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसको भगवान नाम का पता नहीं है। क्योंकि भगवान नाम के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या में भगवान नाम जाप करना, कीर्तन करना स्टार्ट करता है, वैसे वैसे उसके मानसिक विकार दूर होते जाते हैं, और जो पूर्व जन्म में उसने पाप कर्म किए हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं, भस्म होते हैं, जिससे व्यक्ति एकदम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बलवान होता जाता है। क्योंकि मन पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी इंद्रियों पे संयम बनाए रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि जो भोग भोगता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। क्योंकि आप जीवन में जो भी त्याग करते हैं, किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं, परहेज करते हैं, बारीकी वस्तु भोजन पे संयम बनाते हैं, भोगों पे संयम बनाते हैं, हर चीज़ पे संयम बना के चलते हैं, तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, भगवान की विशेष कृपा आप पे होती है। लेकिन आपको यही चाहिए, आपकी दिनचर्या थोड़ी ठीक हो और भगवान नाम का जाप आप निरंतर करते रहे। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम जप करिए। उससे आपका मन पवित्र होगा, मन शीतल होगा, उससे आपके अंदर एक प्रबल शक्ति आएगी। आप विश्वास करिए, एक ऐसी शक्ति, ऊर्जा आएगी जिससे आप इन सभी विकारों को समाप्त करके ये जो संसार है, ये झूठा संसार है, उसमें फंस रखे हैं। केवल काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर के पीछे भाग रहे हैं। ये संसार में ये कुछ भी हाथ में नहीं आ गया, क्योंकि ये करोड़ों रुपए यहीं पड़े रह जाएंगे, बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, अपना परिवार, माँ, बेटा, सगे संबंधी सब यहीं रह जाएंगे। तो साथ क्या जाएगा? साथ क्या जाएगा? हमारे शरीर कितने होते हैं पहले ये समझिए। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो ये तीनों शरीर हमारे नहीं हैं। हम ब्रह्म स्वरूप है, जो ईश्वर होता है वही हम हैं।
क्योंकि उसी के हम अंशी है, तो उसी रूप स्वरूप में हम आ सकते हैं। लेकिन इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो मनुष्य जीवन को चाहिए भगवान नाम का जाप करते हुए अपने स्वरूप को समझिए और इन विकारों से दूर हटिए। आपके तीन शरीर है उनको छोड़िए और अंतरात्मा से सोचिए, अगर भगवान नाम का आप सहारा ले लेते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से परे जाके त्रिगुणमयी माया को पार करके आप आनंद को प्राप्त होंगे। क्योंकि माया के 3 प्रकार हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में सारा संसार जगत मोहित हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि जो महान आत्मा है वो परमेश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर परमात्मा है। उनका सहारा लोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, उन्नति को प्राप्त हो जाओगे और इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।